तो ये जो हमारा शेड है थोड़ा सा क्लोज है, यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हम ये जो है इन बुल्स को 4-4-5-5 बुल लेके कि वहाँ से निकाल कर यहाँ पे इसको थोड़ा धूप लगती है। आज मतलब मुझे मतलब वो उनको भी जो है एंजॉय। मजे में है जी अब। बेस इनका सिलेक्शन का ये है कि इनके पेरेंट्स अच्छे थे, ये अच्छे हैं या नहीं है ये पता नहीं। तो इनका फिर हम जो है फील्ड में एआई करते हैं, एआई करके जिस ग्रुप की हमने सपोज करो 15 बच्चे सेलेक्ट कर दिए 16 से लेकर ऐसा कौन सा है तो जिसकी बेटियों ने सबसे ज़्यादा दूध दिया है ऐसे दो घोड़े सेलेक्ट करते हैं और फिर उनका जो है फिर उनकी मीटिंग करते हैं नॉमिनेटेड। तो ये जो है उनका जेस्टेशन इंटरवल जो है भैंस का लगभग 10 महीने होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनको प्रोजेनिक कैल्शियम दूध बनने में 10 साल से ज़्यादा लगता है, 10 साल। लेकिन इनकी प्रोजेनिक लाइफ है 10 साल बेस्ट यूज कर सकते हैं उस पेड़ को, वो पेड़ हम निकाल रहे हैं उसका। और एक और है ये हमारे पास में जनरेशन आ गया है। ये एक तरह से होलिस्टन फ्रीजन है जो है क्या कहते हैं कलर में, जैसे होलिस्टन फ्रीजन होती है ब्लैक एंड वाइट, इसी तरह से इनका कलर होता है। हाँ तो खड़े रहते हैं इनके जो खड़े होकर इधर उधर देखते रहते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि इनकी भी टेंडेंसी ऐसी होती है कि क्या हो रहा है पूरा एनवायरनमेंट में वो क्या है। बहुत इंटेलिजेंस है। था 41वां स्थापना दिवस था इस संस्थान का, और आप ये समझिए कि इस संस्थान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है भैंसों के संबंधित जो भी रिसर्च है या डेवलपमेंट है, खासकर इन लोगों जो एक एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी है जिसमें ये क्लोनिंग करते हैं, बहुत अपने आप में नायाब चीज़ है। और ये कैपेबिलिटी इस संस्थान में है और ये शायद ये पूरी दुनिया में इसने अपना रिकॉर्ड भी बनाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने करी है क्या हो रहा है, तो देखिए ऐसे ऐसे संस्थान उसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो हम ये कहते थे कि अब इनको जो है ना, जैसे हमारे यहाँ मिड डे मील होता है आदमियों के लिए, हमने कहा आप भी कुछ ऐसी व्यवस्था शुरू करें जिसमें कि इन गाय भैंसों को, खाली भैंसों को चाहिए खाना, तो मेरे ख्याल आपका गायों के लिए भी चलेगा है ना, तो वो तो उनको अगर ये देंगे तो कम से कम मीथेन का उत्सर्जन तो कम होगा। तो कुछ ऐसा जब हम ये बात कर रहे हैं कि किसान की आमदनी देखिए खाली गेहूँ और चावल के उगाने से नहीं बढ़ेगी, उसको एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर चाहिए। अगर आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है, आपके पास गोवंश होना बड़ा ज़रूरी है, आपके पास इवन भेड़ें होने भी ज़रूरी है, आपके पास इवन बकरियां होनी ज़रूरी है, पोल्ट्री होनी ज़रूरी है। और गाय भैंस तो एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में कितना मुनाफा दे सकती है तमिलनाडु में काम करने को।
तो वो हमें वो फिर टैलेंट मिल नहीं पाएगा, फिर उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। कई बार कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती है ना लोगों की। अब यूरोप अमेरिका को देखें ना, यूरोप अमेरिका में जो साइंस है, एकेडमिक्स है, इसमें कौन है? इंडियंस है, एशियंस है, वही तो है। आप देखो सारी टॉप कंपनी में देख लो, चाहे वो आप ऊंचाई से लेकर और किसी को भी उठा के सब हिंदुस्तानी है आजकल तो सब जगह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। वो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए डिटेल। ये आज हमारा संस्थान जो पशुपालन में भैंस संस्थान है, जो सबसे देश का पहला संस्थान है, आज उनका स्थापना दिवस मना रहे हैं हम। और जो ये हमारा प्रयोगशाला है, ये पूरे देश में प्रसिद्ध है, जहाँ पे हम टीके बनाते हैं। और हमारे टीके हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश के लोग ले जाते हैं और ये फेमस है। और हमारे सीमेंट जो हैं, CMU ग्रेडेड स्टेशन है, तो जितने भी बुल हैं हमारे, उनकी माँ बहुत ही अच्छी दूध देती है और उनके से बच्चे जो आते हैं, कटरियाँ आते हैं, वो भी प्रोजनी टेस्टेड हैं। इसका मतलब है कि जो भी झोटे हैं वो प्रोजनी टेस्टेड हैं, और इसका मतलब होता है कि जो इनके बच्चे आएंगे, कटरियाँ आएंगी, डॉटर्स आएंगी, वो अच्छे दूध देंगी। तो इस तरह जो हमारा देश का जो अभी 2000 पर लीटर पर एनिमल है, उसमें ये योगदान, अहम योगदान करेगा कि हम 2000 से जो हमारा सपना है, इसको हम 5000 तक ले जाएं, वो साकार होगा। और इस रूप में हम कार्यरत हैं, और हमारे यहाँ सस्ते दामों पे सीमेंट टीके उपलब्ध होते हैं, जो किसान यहाँ से खरीद के लेके अपने गायों को लगा सकते हैं यदि उनको। और हम बताते भी हैं कि इसकी माँ कितनी दूध देती थी, इनकी बेटी का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो इससे क्या होता है कि जो दूध उत्पादन की क्षमता है, जो भी कटरियाँ हैं, उनमें बढ़ती जाती है। और यही विधि है जिससे हम दूध उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा नंबर ऑफ एनिमल में हम सबसे ज़्यादा है, लेकिन उत्पादकता में कम है। और इसी विधि से हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और देश को आगे की ओर ले जा सकते हैं। सर, आज स्थापना दिवस पे कौन कौन मुख्य तौर से यहाँ जिन्होंने भाग लिया, आपके डायरेक्टर से नाम सही बताएं। आज इस स्थापना दिवस में हमारे जो SRB हैं, जो कृषि वैज्ञानिक का चयन करते हैं, उनके अध्यक्ष श्री डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि थे, और हमारे पूर्व निदेशक डॉक्टर TK दत्ता अतिथि थे। उन्होंने इस बारे में हमें परामर्श दिया कि किस तरह से हम अपने संस्थान को और आगे बढ़ा सकते हैं, और इसमें किसानों का भी सहयोग रहा। किसान भी हमें भाग लिया बढ़ चढ़ के इस स्थापना दिवस में, और उन्हें पुरस्कृत भी किया हमने। एक सर, अच्छी गुणवत्ता को लेकर जो सीमेंट आप दे रहे हैं, कैसे किसानों से किस तरह की अपील करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? हम किसानों से यही अपील करेंगे कि वो कोई भी सीमेंट या टीका जो लें, वो गवर्नमेंट संस्था से लें, क्योंकि जो भी सरकारी संस्था है, वहाँ के जो झोटे हैं वो टेस्टेड होते हैं, पेडिग्री टेस्टेड, मतलब उनके माँ, दादी, नानी टेस्टेड होते हैं कि अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी बेटियां भी टेस्टेड होती है। जो फील्ड के बुल हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो जो रिकॉर्डेड है, जो परफॉर्म अच्छे कर रहे हैं, जिनकी बेटियां या जिनकी माँ, दादी, नानी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी जो भी और भी नस्ल आएगी, वो अच्छी दूध देगी और दूध उत्पादकता बढ़ेगी। तो अभी तक सर यहाँ आपने 2-3 कलोन भी तैयार किए, और साथ के साथ कितने हजार या लाखों किसानों को आप सीमेंट दे चुके हो? ये इस साल की हम बात करें तो हम कम से कम 2.5 लाख डोज हम बना चुके हैं। हम अपने नियमित सोर्सेज, हमारे पास 16 बुल होते हैं, उसमें 2.5 लाख सीमेंट डोजेज हम इस बार वितरित किए। क्लोन भी कुछ तैयार किए? क्लोन के भी हमारे 10 झोटे हैं, उसमें से हम उसका भी सीमेंट फ्री वितरित करते हैं। उसका एक्सपेरिमेंटल भी स्टडी हो चुका है। हमारा एक DBT का प्रोजेक्ट था, उसमें हमने उसको लगाया, उनके बच्चे भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। सर, आम आदमी जो सीमन लेना चाहे तो उसकी क्या विधि है, और किसमें कोई यंत्र डाल के दे रहे, उसका थोड़ा बताइए, वो कैसे लेके आए, कैसे? कोई भी आम किसान जो लेना चाहते हैं, जो शुक्राणु या टीके जो रखे जाते हैं, तरल लिक्विड नाइट्रोजन में रखे जाते हैं, उसका तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो भी यहाँ से ले जाएं, तो उनके लिए एक कंटेनर होता है, उसको बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर।
वो बहुत ज़रूरी है। यदि उसमें हम नहीं रखेंगे तो टीके खराब हो जाएँगे। कंटेनर आपके यहाँ से मिल सकता है क्या? हमारे यहाँ से नहीं मिलता है, लेकिन ये हिसार में कई जगह संस्थान हैं, दुकान हैं, जहाँ से ये उपलब्ध होते हैं। ऑनलाइन भी ये परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन में और यहाँ गाय को या भैंस को यहाँ ले आके भी सीमन रखवा सकते हैं क्या? जी नहीं, यहाँ पे हम सीमेंट नहीं लगाते, यहाँ से हम सीमेंट देते हैं, यहाँ से वो ले जाके वो अपने जगह पे सीमेंट लगा सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर हो। सर योर नेम एंड पोस्ट। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हूँ, ये सीमेंट फ्रीजिंग लैब का मैं इंचार्ज हूँ और मैं यहाँ पे 12-13 साल से कार्यरत हूँ।